नमस्ते सभी को दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन हो रहे हैं और आज अगली क्लास है ये, तो आज फिर 8 से 10 क्वेश्चन करते हैं इस क्लास में। और जितना भी दिल्ली पुलिस की प्रीवियस क्वेश्चन है आप भी उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आप कीजिए इसको। देखिए, जो दिल्ली पुलिस में अर्थमेटिक का पोर्शन जो है, अर्थमेटिक लगभग 12 से 10 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन तुम्हारे एडवांस के हैं, तो अर्थमेटिक पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वह दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी है 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे। अगर उसकी चाल हम बढ़ा देंगे तो सही सी बात है भाई, आप ही बताइए कि उसकी जो समय लगेगा कम लगेगा, और कितना कम लग रहा है? 2 घंटे कम। तो देखिए, 400 किलोमीटर की दूरी हमने चाल जो मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। 400 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसे कुछ समय लगता है। और 400 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो x प्लस 10, तो कितने? 2 घंटे कम समय लगता। तो इसमें से ये समय घटा देंगे तो कितना आया? 2 घंटे। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरे हल कीजिए और द्विघात समीकरण बन जाएगी, तो इसलिए लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। एक तरीके से आप और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि आप जो ऑप्शन है ना, इनसे जाइए आप इस क्वेश्चन को करने। देखिए किस तरीके से करना है। हमने पहला ऑप्शन ले लिया 30, तो 400/30 माइनस 400/30 10 40। तो देखिए, यहाँ तो इससे कैंसिल हो गया 4, और यहाँ कितना आ गया 10, और यहाँ कितना आ रहा है 13 3 39, तो मतलब पॉइंट में 3 लगभग आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। अगला ऑप्शन लेते हैं 35, तो 35 से डिवाइड करेंगे 40 को, 400 को, तो 5 7 35, 5 8 40, फिर पॉइंट में बात आएगी। तो इसे भी ऑप्शन, ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन, नहीं है। 25 लीजिए आप, तो 25 4 चौक 16 और माइनस 400 और कितना आ गया 35, तो ये भी नहीं, क्योंकि पॉइंट में आएगा समय। अब देखिए, इसका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हमने लिया 4th ऑप्शन। देखिए, 400/40, चाल ले ली हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 400/50, 40 और 10 50। तो देखिए 2 घंटे आता है क्या? इससे कैंसिल, कितना 10 माइनस 8, तो कितना आ गया 2 घंटे। तो हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? चौथा। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है क्या है। एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदे, जिसका एक हिस्सा 10% प्रॉफिट पर और शेष 20% लॉस हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में 11% की हानि हुई, तो 20% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा किलोग्राम में क्या है? कितने चावल खरीदे एक दुकानदार ने? 1000 किलोग्राम। एक हिस्सा 10% प्रॉफिट पर, लाभ पर बेच दिया। तो इसमें देखिए एलिगेशन लगेगा। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो 10% प्रॉफिट पर और शेष हिस्सा 20% हानि पर, 20% लॉस पर, और पूरे लेन देन में क्या हुआ कि 11% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में 11% की हानि, लॉस हुआ।
तो अब देखिए आप, जब 10 में से यहाँ घटाएंगे 11 तो कितना हुआ 21, ये प्लस हो जाएगा, और इसमें से इसे घटाइए तो -20 -11 तो कितना हो गया 9 अनुपात 21। तो दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 3 अनुपात 3 3 3 7 21, 3 अनुपात 7। और देखिए ये कितना है, टोटल मात्रा है। जो 10% के प्रॉफिट पर जो बेचा है वो 3 है यूनिट, और 20% के लॉस पर वो 7 है। तो टोटल कितने हैं, चावल 1000 किलोग्राम, और टोटल मात्रा 7 और 3 10, रेशो का जो योग है इससे कैंसिल कीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100 किलोग्राम। तो इसमें गुना कीजिए, कितना आ गया 300 किलोग्राम, और यहाँ इसमें 100 से गुना कीजिए, कितना 700 किलोग्राम। तो देखिए हमें क्या करना अब पूछना है, पूछा गया है कि 20% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या है। तो 20% के हानि पर चावल की मात्रा कितनी है 700 किलो। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य के जुड़ने के बाद भी परिवार की औसत आयु वही रहती है। जो नए जोड़े गए सदस्य की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। देखिए एक परिवार था, 2 वर्ष पहले उसके 5 सदस्यों में एक परिवार की औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष। 2 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, 5 सदस्यों की आयु 18 वर्ष थी औसत आयु। एक नए सदस्य के जुड़ने के बाद भी परिवार की औसत आयु वही रहती है। जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में एक एक्स्ट्रा मेंबर जुड़ गया तो कितने हो गए 6 सदस्य, और आज भी कितनी है इनकी वर्तमान में 18 वर्ष। तो ये बताना है कि नए जोड़े गए सदस्य की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए योग क्या होगा इनका, 18 पंजे 90 और 18 6 का 108। तो 5 सदस्यों की 2 वर्ष पहले आयु कितनी थी 90, और अब 6 सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी है 108, 108 वर्ष। तो देखिए जो 5 सदस्य थे 5 साल पहले 90 थी, तो आज उनकी 5 सदस्यों की आज आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में 5 सदस्यों की जो आयु होगी ना वो कितनी होगी 10 जुड़ जाएगी, 5 दूनी 10, 10 वर्ष। तो कितना हो गया 100। तो जो नया सदस्य है उसकी आयु कितनी है, तो 108 में से 100 गए, कितने बचे 8। तो जो नया सदस्य जुड़ा है ना उसकी आयु कितनी है 8 वर्ष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से प्लॉट की बाड़ लगाने की लागत 2950 रुपये है, तो प्लॉट की लंबाई क्या है। देखिए एक प्लॉट है आयताकार, उसके चारों तरफ क्या करना है हमें तारबंदी या बाड़ लगानी है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, लैंग्वेज इसमें बाड़ लगानी है, तो उसका परिमाप मतलब इसकी लंबाई पूछिए। देखिए एक आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई उसकी x है, तो लंबाई कितनी होगी x + 15। हमने चौड़ाई मान ली x, और तो लंबाई क्या होगी उसकी x + 15। देखिए इसके चारों तरफ
जो बाड़ लगाने का खर्च है ना, मतलब मेड़ लगाने का है, चारों तरफ कोई प्लॉट है उसके चारों तरफ हम दीवार भी कर रहे हैं, तो जो पूरा खर्चा टोटल आया ना वो 4950 रुपये आया एक खेत के चारों तरफ दीवार लगाने का, ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो और जो 1 मीटर का खर्चा कितना है, 16.5 रुपये प्रति मीटर। तो हम इससे इसके चारों तरफ की लंबाई काट सकते हैं। कैसे? टोटल रुपए कितना खर्चा आया, 4950 रुपये, और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 16.5 रुपये। तो देखिए इससे क्या कीजिए आप, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो गुना 100, इससे कैंसिल, और 5 या 15 और 5 या 15 और 5 9 45 और 5 9 45, 33 या 99, तो कितना आ गया, 300 मीटर। देखिए जो इसके चारों तरफ जो इसकी लंबाई है ना प्लॉट की, वो कितनी है, 300 मीटर। और हमें बतानी है कि प्लॉट की लंबाई कितनी है। जो आयत का परिमाप होता है वो क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई का दुगना। देखिए आयत का परिमाप क्या है, 300, और लंबाई क्या है, x + 15, और प्लस चौड़ाई कितनी है, x का दुगना। तो यहाँ क्या करेंगे, x और x 2x और 15। तो देखिए इससे 2 से ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 150 बराबर 2x + 15। तो 2x बराबर कितना आ गया, 135, 135, और x बराबर कितना हो जाएगा, 6 7.5, 67.5। तो x का मान कितना आ गया, 67.5। तो देखिए अब हमें क्या बताना है इसमें कि प्लॉट की लंबाई कितनी है। तो प्लॉट की लंबाई कितनी होगी, जब x का मान 67.5 है तो 15 और ऐड कर देंगे हम, तो 67.5 + 15, तो कितना हो गया, 7 और 5 12, तो 82.5। तो देखिए जो प्लॉट की लंबाई है ना वो कितनी है, 82.5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, 10% और 18% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि आप दुकान पे गए और आपने 5000 की एक वस्तु खरीदी, और दुकानदार क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास 3 छूट है इस पे सक्सेसिव, कौन कौन सी, 15%, 10%, 18%। तो अब वो छूट देने के बाद आपको कितने रुपए में प्राप्त होगी वो वस्तु, तो वो हमें रुपए मतलब जो रेट बताना है उस वस्तु का। तो देखिए जो अंकित मूल्य कितना है वस्तु का, 5000 रुपये, और 5000 रुपये अंकित, कितनी छूट दी गई, 15% और 10% और 18%। 10%, 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, जो 15% की फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 5 या 15 और 20, 3/20, और 10% की तो 1/10, भाई छूट कर रहा तो 10 पे 1 की छूट और 20 पे 3 की छूट, और 18% की फ्रैक्शन 9/50, तो 50 पर 9 की छूट। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, 20 पे 3 की छूट तो कितना, 17/20 से गुना, 10 पर 1 की छूट तो 9/10, और 50 पर 9 की छूट तो कितना, 41/50 से हम गुना कर देंगे। तो अब देखिए इससे ये
कैंसिल, 0 से और 5 से ये कैंसिल हो गया आपका। और आप इनकी गुना कीजिए। अब देखिए 17 गुना 9 एकम 9 और 9 चौक 36 बटे 2, तो 17 निम्मा 153, 153 का 3, 15 हासिल आपकी, और 17 छिका 102, 102 और 15 117, 17 का 7 और आपकी 11 हासिल, और 17 थी 51, 51 और 11 62 के 2 से इसे भाग दीजिए आप। अब तो कितना आएगा देखिए, 3 1, जब 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 छिका 12 और ये 5, तो 3136.5 रुपये। तो वस्तु का जो मूल्य, विक्रय मूल्य जो ली गई है, अब कितना बचा उसका, 3136.5 रुपये। देखिए प्रतिशत में आपको फ्रैक्शन बहुत ही स्पीड से आने चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन का ही खेल है परसेंटेज में। देखिए जैसे 15%, 10%, 18%, आपको पता है जल्दी से आपने की है फ्रैक्शन और गुना करनी है इसमें, तो कितना आ गया 3136.5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है ऑप्शन बी, ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या है। देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्या का योगफल क्या है, दो संख्या है x प्लस वाई मान ली, का योग है 26 और उनका अंतर है 14, तो x माइनस वाई कितना आ गया 14। और बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है x, तो x ग्रेटर देन वाई, तो विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संख्या क्या है, वो x और y का मान क्या है ये पता करना है, जब तो हम कर पाएंगे आगे क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए दो समीकरण है, 2x बराबर क्या आएगा, जोड़ दिए तो 40 और x बराबर कितना आ गया 20, तो x का मान कितना आ गया 20 और x का मान यहाँ हम कर देंगे इसमें फिलअप, तो y का मान कितना आ गया, तो x का मान 20 तो y का मान कितना आ गया 6। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है क्वेश्चन में, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने, तो बड़ी संख्या क्या है ये 20, तो इसके 3 गुने, तीन गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, छोटी संख्या क्या है ये 6, तो क्या आएगा 3 दूनी 6 और इसे डिवाइड कीजिए तो कितना आया 10। तो देखिए 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, भागफल होगा हमारा 10। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर क्रम से क्या बचता है, 11, 9 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें क्या करोगे आप, 12, 10 और 11 में आप ये घटाइए, 11 गई तो 1 बचा शेष, इसमें 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो हमें पता चल गया कि घटाने पर इन संख्याओं में से इसे कितना बचता है, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर ये शेषफल बचे। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे,
12, 10 और 11 का एलसीएम लेंगे हम। 12, 10 और 11 का एलसीएम। तो 12, 10 और 11 का एलसीएम क्या होगा? देखिए डायरेक्ट करने का ये तरीका बताता हूँ। 12 के फैक्टर कितने होंगे? 6 दूनी 12 कर लिया हमने, 6 दूनी 12 लिख लिया, और 10 लाना है हमारे, तो 2 पहले से ही है, तो क्या करेंगे हम? 5 से गुना, 5 दूनी 10 और 11 इनकी गुना कीजिए। 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुना 11 में करेंगे तो कितना आएगा? 660। जितना शेषफल बचा था, मतलब यहाँ घटाने पर कितना बचा था? 1 1 1, यहाँ इसमें से इस संख्या में से घटा देंगे तो कितना हुआ? 659। तो वो कौन सी संख्या है जिसे विभाजित करने पर 11, 9 और 10 बचेगा? तो वो है 659। तो हमारा कौन सा सही है इसमें आंसर? 659। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के पहले भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे भाग को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक 3840 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय की। तो यात्रा का दूसरा भाग कितने घंटे तक चला? देखिए कोई व्यक्ति है, उसने 3840 किलोमीटर की दूरी तय की और ये दूरी कितनी देर में फिनिश की उसने? 20 घंटे में। एक किस चाल से चला? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हमें ये बताना है कि दूसरे भाग को चलने में उसे कितने घंटे का समय लगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कौन सा लगेगा। इसमें भी एलिगेशन ही यूज होगा हमारा। देखिए 140 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरा। – 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो एवरेज है, जो सारी मतलब पूरी जो चाल चली, दूरी चली उनने, उसका एवरेज क्या है? टोटल 3800। एवरेज क्या है? 3840 को आप 20 से भाग दीजिए तो उसकी कितनी आई? जो एवरेज चाल है 192 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम उसको बीच में टेक देंगे, 192 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एलिगेशन लगाइए। 192 से 160 गई तो कितनी बची? 32, और 240 में से 192 गई तो कितनी? 48। तो 8 चौक 32, 8 छंग 48। तो यहाँ कितना आ गया? 3:2। जो रेशो कितना आ गया समय का? 3:2। और टोटल समय कितना लगा है? टोटल समय लगा है 20 घंटे। और यहाँ कितना है? 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 चौक 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 4 दूनी 8 घंटे और 4 तिया 12 घंटे। तो देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं कि 240 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से वो कितने समय तक चला? 8 घंटे तक। और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चला? 12 घंटे। तो दूसरे भाग कितने घंटे तक चला? तो कितने घंटे तक चला? 8 घंटे तक। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप कीजिए, 1 मिनट देता हूं मैं आपको, करने की कोशिश कीजिए। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन को देखकर उसे अच्छी तरीके से पढ़िए आप पहले 1 से 2 बार, और फिर कीजिए आप उसको, क्योंकि अर्थमेटिक में चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एडवांस मैथ में जाओगे तो वहाँ पर फॉर्मूले का रोल है सारा, और जो अर्थमेटिक है वो सारा लैंग्वेज का खेल है। तो आप उसको ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को जब कीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए एक काम को 45 दिनों में कर सकता है, वह 30 दिन काम करता है और चला जाता है। भाई 30 दिन काम करा इन्हें और चला गया। यदि बी शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये बताना है हमको। देखिए ए 45 दिन में कार्य को कर सकता है, कितने दिन में, 45 दिनों में। वह 30 दिन तक काम करता है। तो आप बताइए जब ए ने 30 दिन तक काम कर दिया तो ए का कितने दिन का कार्य बचा, तो ए का बचा कार्य 15 दिन का कार्य। और जो 15 दिन का ए का जो कार्य है ना, वो बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो देखिए बी 5 दिन में उसका समाप्त कर लेता है। मेरे भाइयों देखिए क्या है कि ए का 15 दिन का कार्य बी 5 दिन में कर लेता है, तो हमें बताना है कि बी कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए यहाँ 45 लाना है मुझको। देखो हम इसके एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं, जो ए का 15 दिन का कार्य है ना, बी उसको 5 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो बी ए का 45 दिन का कार्य है, तो यहाँ से 3 से गुना, यहाँ 3 से गुना, तो 45 दिन। तो ए का 45 दिन का कार्य जो है, तो बी कितने दिन में कर देगा उस कार्य को, 15 दिन में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बिल्कुल, मतलब जो ये हमारा आंसर है वो है 15 दिन। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। ए का जो 45 दिन का कार्य है, बी 15 दिन में उसको कर सकता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, निकटतम पूर्णांक तक सही बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो ए की जो आय है बी की आय से 35% अधिक है, तो 35% की फ्रैक्शन क्या होगी, 35% की फ्रैक्शन बराबर 35/100, 5 सत्ते 35 और 20, तो कितना आया 7/20। तो देखिए ए की आय है बी की आय से 35% अधिक, तो बी की आय कितनी है 20 और कितनी अधिक है 7। ए की आय तो कितनी है 27 होगी इसकी। तो देखिए ए की आय है 27 यूनिट और बी की आय कितनी है 20 यूनिट। तो हमें बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितनी कम है 27 से, 7 ही कम। तो देखिए ऐसा नहीं होने का कभी भी कि आप कह दो कि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो कम कितनी है बी की आय 35%, नहीं, प्रतिशत में सब फंडा अलग है। देखिए तो 27 पे कितनी कम है 7, और प्रतिशत में बदलोगे तो गुना 100। तो देखिए 700/27। अब इसे इससे भाग दीजिए, 27 दूनी 54 और कितना बचा से 16, तो 160 और 27 160 बचा, तो 27 पंजे कितने होंगे 27, 7 5 3 5 दूनी 10 3 135 और 27 छिका 162, मतलब 27 छिका ज़्यादा हो जाएंगे, 27 छिका 162। हाँ सही है बिल्कुल, छिका हम चला सकते हैं, पंजे चलेगा तो 135 आएगा, छिका तो 6, तो मतलब ज़्यादा है, इसमें निकटतम ही पूर्णांक तक बताना है। तो कितना आ गया 26%। तो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है 26% कम है। तो देखिए दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं
और ये जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ये प्रीवियस ईयर जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। लगभग 37 प्रैक्टिस सेट हुए थे जो लास्ट ईयर जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मैथ के क्वेश्चन आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं और कुछ दिन बाद भी मैं इनमें देख के इनका लेवल अलग से क्वेश्चन ऐड करने चालू कर दूंगा। तो आप इनको कीजिए। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।